अधिक मास की 3 सालों में एक बार आने वाली एकादशी, जो कि पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की, जेठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अनंत ही पुण्यदायिनी है और अनंत गुना फल प्रदान करने वाली है। पुरुषोत्तम मास की महिमा शास्त्रों में अत्यधिक बताई गई है और पुरुषोत्तम मास ये वो महीना है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है। इस महीने में किया गया छोटा सा भी पुण्य कर्म, भजन, व्रत, अनुष्ठान आपको अनंत गुना फल देने वाला है। जब पुरुषोत्तम मास की, इस अधिक मास की इतनी महिमा है, तो इस अधिक मास में आने वाली एकादशी की महिमा तो अत्यंत अधिक है, जिसका अनंत गुना फल भी है। ये परमा एकादशी 3 सालों में आने वाली एकादशी है। परमा एकादशी जिसका अर्थ ही होता है सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ। इस एकादशी का नाम ही है परमा एकादशी। जो सारे एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, वही परमा एकादशी है। इस बार एकादशी 2 दिन आ रही है, जिसको लेकर के सबके मन में दुविधा है कि 10 जून को एकादशी का व्रत किया जाएगा या 11 जून को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी प्रारंभ हो रही है 10 जून को मध्यरात्रि 12:57 पे और एकादशी पूर्ण हो रही है 11 जून को रात्रि 10:36 पे। उदया तिथि के अनुसार देखें तो उदया में हमें एकादशी 11 जून को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए इस बार परमा एकादशी का व्रत, जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसका व्रत 11 जून को किया जाएगा और इस व्रत का पारण 12 जून को किया जाएगा। 12 तारीख को प्रातः 5:22 से लेकर के 10:55 तक इस एकादशी के व्रत का पारण का समय है और इसी समय हमें अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। एकादशी का व्रत अधिक मास में यदि हमने कर लिया तो हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। ये जो एकादशी का व्रत है, जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, जो परमा एकादशी है, ये एकादशी गरीबी को मिटाने वाला है, दुख और दरिद्रता को मिटाने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला और भगवान नारायण और लक्ष्मी की कृपा प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत को एक बार कुबेर ने भी किया था, जिससे भगवान शिव और भगवान नारायण उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। इस व्रत को एक बार राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था। राजा हरिश्चंद्र का जब पूरा राजपाट छिन गया, तब उन्होंने इस पुरुषोत्तम मास की पड़ने वाली परमा एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके जीवन के सारे दोष, सारे क्लेश समाप्त हो गए और उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। इस एकादशी की बहुत महिमा है। कहते हैं इस एकादशी का एक बार जो व्रत कर लेता है, परमा एकादशी का जो एक बार व्रत कर लेता है, उसके जीवन से उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, यदि आपके घर में धन की कमी है, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक हो गया है और यदि आपके घर में धन का संकट है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको इन 3 सालों में आने वाली परमा एकादशी का व्रत, जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा चले, आपका व्यापार अच्छा चले, आपके घर में धन की कमी ना हो, आपका घर धन धान्य से भर जाए, तो इस परमा एकादशी का व्रत अत्यंत ही फलदायी बताया गया है। कहा जाता है कि पूर्व काल में
एक ब्राह्मण रहा करते थे। एकादशी के दिन एकादशी के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो पूर्व काल में एक ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था सुविधा। उनकी पत्नी का नाम था पवित्रा। दोनों पति पत्नी बड़े ही धर्मात्मा थे, नित्य ही भगवान का भजन करते। और उनका एक नियम था कि उनके द्वार पर जो भी संत आए, महात्मा आए, वैष्णव आए, साधु आए, गरीब आए, सबकी सेवा करते थे, सबको भोजन कराते, सबको दान देते। लेकिन वो ब्राह्मण अत्यंत गरीब था। कुछ समय बीता और एक बार ऐसा समय आया कि जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लेकिन उन्होंने दान करना नहीं छोड़ा। जो भी द्वार पे आता, अन्न नहीं था, भोजन नहीं था, पर जल पिला करके सबको दरवाजे से विदा करते। एक दिन वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर अपनी पत्नी से कहता है कि देवी, हमारे जीवन में इतनी दरिद्रता आ गई है कि खुद को खाने के लिए अन्न नहीं है, और हमारे द्वार से ब्राह्मण, संत, साधु, वैष्णव, भक्त ऐसे ही लौट जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। यदि हमारे पास सामर्थ्य होता तो हम उन्हें अन्न खिला करके, भोजन करा करके ही अपने द्वार से विदा करते। ये बात सुनकर पत्नी ने कहा कि महाराज, हमारे भीतर सेवा का भाव है, पर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। पर हम भगवान से प्रार्थना करें और प्रभु यदि हम पर कृपा करे तो अवश्य ही हमारी ये दरिद्रता, ये गरीबी दूर हो जाएगी। कहते हैं एक दिन प्रभु कृपा से उनके द्वार पर कौटिल्य ऋषि का आगमन होता है। कौटिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो इन दंपति ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, घर में बिठाया और हाथ जोड़ के कहा, हे महात्मन, हमारे घर में आज कुछ भी नहीं है, पर जल तो है, आप जल ग्रहण करके जाइए। कौटिल्य ऋषि उनकी सेवा से, उनके समर्पण से, उनके प्रेम से इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आप यदि चाहते हैं कि आपकी गरीबी दूर हो जाए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाए, आपका दुख दूर हो जाए, तो हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप अवश्य करिए। कौन सा उपाय? कहा, 3 सालों में एक बार आने वाली अधिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसे परमा एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी का व्रत करिए। विधि पूर्वक उस व्रत का पालन करिए और भगवान लक्ष्मी नारायण की जब कृपा होगी तो उनकी कृपा से आप उस जब व्रत का पालन करेंगे तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आपके जीवन की सारी दरिद्रता, दुख, दर्द, क्लेश सब समाप्त हो जाएंगे और सुख और साधनों की आपके घर में भंडार भर जाएगा। कौटिल्य ऋषि के बताने पर दोनों दंपति ने नियम पूर्वक परमा एकादशी के व्रत का पालन किया, विधि विधान से उस व्रत को पूर्ण किया और कहते हैं उस व्रत के पालन करने से, उस व्रत की पूर्ण होने पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उनके सारे दोष, दरिद्रता मिट गई, सारे दुख मिट गए और माता लक्ष्मी ने उनके भंडार भर दिए। तो ये जीवन की दुख दरिद्रता को मिटाने वाली और हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्रदान करने वाली ये परमा एकादशी है। हम सभी को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। अधिक मास में पड़ने वाली इस एकादशी का, पुरुषोत्तमा एकादशी का, इस व्रत का जो पालन कर लेता है उसके ऊपर भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है। एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, इस परमा एकादशी के व्रत का पालन हमें कैसे करना है? तो सर्वप्रथम हमें 10वीं से ही इस व्रत के पालन में लग जाना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिन का व्रत होता है। 10वीं से लेकर के द्वादशी तक इस व्रत का नियम निभाया जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो 10वीं के दिन ही, यानी एकादशी के 1 दिन पूर्व से ही
आपको नियम का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन हमें चावल का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन से हमें अभक्ष्य भोजन का त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन से ही हमें भगवत स्मरण करना चाहिए। दशमी के दिन से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें चावल नहीं खाना चाहिए, मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज आदि का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। परमा एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं, प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके व्रत का संकल्प करें। अपने घर को गंगा जल से स्वच्छ करें, अपने घर की देहली को गंगा जल से पवित्र करें, स्वच्छ करें और अपने घर की देहली पर एक दीपक अवश्य जलाएं। हमें उस दिन भगवान सूर्य को जल समर्पित करना चाहिए और इस दिन हमें तुलसी महारानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए। इस परमा एकादशी में एक उपाय आप अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका सोया भाग्य जग जाए तो एकादशी के दिन एक नियम करिए। प्रातः स्नान के बाद अपनी देहली को गंगा जल से स्वच्छ करिए और अपनी देहली पर तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। दूसरी बात, तुलसी महारानी का पूजन करिए। संध्या में तुलसी के नीचे दीप जलाइए और प्रातः में भी तुलसी की परिक्रमा करिए। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की परिक्रमा करिए। 108 परिक्रमा, 11 परिक्रमा या 3 या 4 परिक्रमा आप लगा सकते हैं। परिक्रमा करके तुलसी महारानी का पूजन करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि उन्हें समर्पित करें और समर्पित करके तुलसी के जड़ की मिट्टी लेकर के थोड़ी सी अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं, क्योंकि तुलसी के जड़ में लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास होता है। और यदि तुलसी जी के जड़ की मिट्टी को आपने हल्की सी अपने मस्तक पे लगा ली तो आपका सोया भाग्य जग जाएगा, आपका भाग्य उजागर हो जाएगा। खुद भी लगाएं, परिवार में सबको लगाएं, ताकि आपका सोया हुआ भाग्य जग जाए, लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ में आप सभी, अधिक मास चल रहा है तो इस अधिक मास में तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है। भगवान की शुद्ध भक्त हैं तुलसी महारानी, जो भगवान की भक्ति हमें प्रदान करती हैं और हमें भगवान से मिलाती हैं। तुलसी को भक्ति स्वरूपा कहा गया है। सिर्फ तुलसी महारानी ही ऐसी हैं जो इस भौतिक संसार में भी निवास करती हैं और गोलोक में भगवान के समक्ष भी निवास करती हैं, वृंदावन में भी निवास करती हैं। वो भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं जो हमें भगवान से मिलाने के लिए सदैव खड़ी रहती हैं। इसलिए तुलसी महारानी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। वैष्णव जनों को, भक्त जनों को भगवान से मिलाने वाली हैं। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ तुलसी महारानी का निवास होता है वहीं पर साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का भी निवास होता है। इसलिए यदि आपके द्वार पे तुलसी विराजमान है तो वहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान निवास कर रहे हैं। इस अधिक मास में तुलसी के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। तुलसी की जड़ों में जल से तुलसी को सींचना चाहिए, उनकी विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी जी के नीचे दीपदान करना चाहिए। तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान के श्री चरणों की भक्ति प्रदान हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। इसलिए एकादशी के दिन
संकल्प करके आप कुछ उपाय अवश्य करें। यदि एकादशी के दिन आपने कुछ उपाय किया तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता समाप्त होगी, आपके घर में शांति आएगी, अशांति समाप्त होगी। एकादशी के दिन यदि आप कर सकते हैं तो भगवान नारायण को 33 मालपुओं का दान अवश्य लगाएं, भोग अवश्य लगाएं। 33 मालपुओं को आप भगवान के समक्ष रखें, उस पे तुलसी पत्र रख करके भगवान को भोग लगाएं। कांसे के बर्तन में रख करके द्वादशी के दिन उस आप मालपुए का दान करें। इसके दान करने से आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और प्रत्यक्ष नारायण भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास हमें अनंत गुना फल देने वाला है। अधिक मास में जल से भरा हुआ, एकादशी के दिन जल से भरा हुआ हमें मिट्टी के घड़े का दान करना चाहिए। इस दिन यदि आपने छाते का दान कर दिया तो आप जितनी भी आपके ऊपर बुरी नज़रें हैं, गलत नज़रें हैं, उसका प्रभाव नहीं होगा। पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। यदि आपके घर में कलह हो रहा है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तो आप पीले आम का दान, पीले केले का दान, पीले फल का दान यदि आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को कर देते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, कलह समाप्त हो जाते हैं, आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो हमें अवश्य ही एकादशी के दिन, इस परमा एकादशी के दिन दान करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। तो आप सभी को परमा एकादशी, इस अधिक मास की एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। इस व्रत का नियम पूर्वक हम सभी पालन करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। एकादशी महारानी की जय हो।